मेरा नाम जावेद इब्राहिम खान है और मैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ और पिछले 20 साल से यहाँ रहता हूँ। और मैं प्राइमरीली आर्किटेक्ट हूँ। NCA लाहौर से मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा भी और पढ़ाया भी। मेरा जो मेजर पैशन है वो कार्स हैं। 10 साल से ऑलमोस्ट रिटायर्ड लाइफ गुजारता हूँ, सिवाय गाड़ियों पे काम करता हूँ। मैं डी-एम्प्लॉयड हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मुलाजमत पेशा होना कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। ज़ाहिर है यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड, उसके लिए आप करते हैं। लेकिन अगर अपने मतलब के, अपने शौक़ के काम करने को मिले, जो मुझे बहुत मिलते हैं, मैं आज भी आई एम 72 years of age and I can still work 8-10 hours a day on cars and I do work on 8-10 hours a day on cars। आज भी मैं करता हूँ और बहुत मज़ा आता है। मुंतहा जो मेरी शरीक हयात है, शी इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। और ये एब्सोल्यूट कोइंसिडेंस है कि ज़ाहिर है गाड़ियों के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था यहाँ आने से पहले। गालिबन वो गाड़ी चलाती भी नहीं थी यहाँ आने से पहले। तो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4-5 साल में उसको गाड़ियों के साथ भी शौक़ हो गया, उसकी इनपुट आनी शुरू हो गई है। मेरा एक बहुत हार्ट ड्रिवन पैशन है और वो पैशन गाड़ियों पे फोकस कर गया आके। पैशन मेरा गाड़ियाँ नहीं है, पैशन मेरा करना है, टू डू थिंग्स। और जब मैं आज से 20-25-30 साल पहले कहीं जाते थे तो कोई चीज़ की नकल बनी हुई देखते तो मैं कहता यार ये कैसे हो सकता है, एक मर्सिडीज़ बेंज और ये उसकी नकल है। और एट टाइम्स वो नकल ओरिजिनल से बेहतर होती थी। सो फिर ये पता लगा कि अल्टरनेटिव ऑटोमोबाइल जो है वो एक इंडस्ट्री है दुनिया में, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन दुनिया में एक मैसिव इंडस्ट्री है। सो होते होते मेरा ख्याल है मिड 80s में जाके मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैंने रेप्लिकास बनाने। फुल फ्लेज्ड स्क्रैच से गाड़ी जो बनी है वो ज़्यादा नहीं है, वो 12 गाड़ियाँ होंगी। लेकिन मैंने किस मिकदार में गाड़ियों को ऑल्टर किया है, किस मिकदार में रीवर्क किया है, किस मिकदार में रेस्टोर किया है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने इसलिए की कि इनके अलावा और कुछ सीखने का रूट था ही नहीं। मैंने 1931 की क्राइसलर सिंगल काउल फीटन रेस्टोर की हुई है जो अमेरिका में चली गई है और वहाँ पे भी कार शो में जाती है तो ताली बजती है, यू नो। और मेरे जैसे आदमी के लिए जो प्रोफेशनल नहीं है, मैंने कभी प्रोफेशनली ये काम किया नहीं। बहुत अकम्पलिशमेंट होती है कि आप कोई ऐसी चीज़ करें जो ना करता। तो अब हमारे पास 7-8-9 लोगों की टीम है और ये टीम जो है ये कुछ नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकास बनाती है। ये नहीं कि पाकिस्तान के लिहाज से हम ये कहते नहीं ये इस मुल्क में ऐसी चीज़ नहीं किसी की नहीं। जो रेप्लिकास हम करते हैं फॉर द कॉस्ट, फॉर द मनी, आई चैलेंज एनीबॉडी कि दुनिया में से कहीं जाके ये रेप्लिका इस क्वालिटी का इस प्राइस में ले आओ तो मैं अपना वाला मुफ्त दे दूँगा। सो इट्स वेरी गुड वर्क वी आर डूइंग, वेरी वेरी गुड वर्क और बहुत मज़ा, मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए जो क्राइटेरिया गाड़ी बनाने का कि किसको क्या गाड़ी चाहिए, ट्रू रेप्लिका मैंने कभी भी नहीं किया। कोई ज़्यादा शौक भी नहीं है बारीकी का, कोई इतना बहुत शौक। मेरा ये होता है कि एंड रिजल्ट अगर मैं पोर्श 718 कर रहा हूँ तो आरे कोई देख के कहेगा ये पोर्श 718 है, फुल स्टॉप। वो 3 इंच छोटी है, 3 इंच लंबी है, 1.5 इंच ऊँची है, 1.5 इंच पतली है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारी जो प्योरेस्ट कार कलेक्टर है वो कहता है गुनाह कबीरा है, तुमने टोयोटा का इंजन डाल दिया, ओए अंग्रेज़ी गाड़ी में टोयोटा का इंजन डाल। मेरी ज़ाती उसमें कोई वो शौक़ नहीं है। ये आइकॉनिक गाड़ी है, कोई बहुत ज़बरदस्त कलेक्टेबल गाड़ी है तो उसका नहीं आप छेड़छाड़ सकते। लेकिन अगर मॉरिस माइनर या मिनी रेस्टोर करने जा रहे हैं
डजंट मैटर उसमें सुजुकी का नंबर इंजन पड़ गया। सुजुकी का इंजन फार सुपीरियर इंजन देन इंग्लिश इंजन मेड इन 1950 से, तो सारा स्टार्ट ही नहीं होता सवेरे उठ के। तो वो मैं प्योरिस्ट हूँ। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द प्योरिस्ट। आपके पास कलेक्टेबल गाड़ी है, वो एब्सोल्यूट 100% ओरिजिनल है, वेरी नाइस। ये गाड़ी है, मैं पिछले 30 साल से चला रही हूँ। मेरे पास जब से आई, अगर ये ब्रांड नहीं होती अब एंटीक हो गई होती। मैं इसको चलाता हूँ, ऑटोमेटिक भी है, पावर स्टीयरिंग भी है, पावर ब्रेक्स भी हैं, एयर कंडीशन भी है, सन रूफ भी है। मैं मज़े लेता हूँ, सारी दुनिया तालियां बजाती है, मैं आराम से सफ़र करता हूँ। साल पहले की बात, मैं कोई बहुत ऑर्डनरी सी बनी हुई चीज़ चला रहा था, और मुमताज़ भुट्टो साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, और मैं एक चौराहे पे खड़ा था, मेरे बराबर में आके गाड़ी खड़ी हुई, और एक साहब ने खिड़की खोल के पूछा कि व्हाट इज़ दिस यू आर ड्राइविंग। तो मैंने कहा कि इट इज़ समथिंग दैट आई मेड एट होम। ही सेज हू मेक्स कार्स एट होम। तो मुमताज़ भुट्टो साहब थे, और वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, तो वो अपलॉज जो है वो इंस्टेंट मिलता है। जो गाड़ी आपने काली वाली शूट की है 1982 में मैंने की, अब 40-42 साल तो उसको यानी ऑल्टर हुए हो गए, और वो फिएट टोपोलिनो कहलाती है, लिटिल माउस। टोपोलिनो इज लिटिल माउस इन इटालियन लिटरली। वो इतनी छोटी गाड़ी है कि एक दफ़ा पीटीवी ने गाना शूट किया इसमें, ज़ियाउल हक साहब के दौर में, ज़माने में बहुत स्टिंजेंट लॉ थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़का लड़की ऐसे लगते हैं कि गोद में बैठे हुए, इसलिए ये गाना नहीं चल सकता। वो इतनी छोटी है गाड़ी कि 2 सीटें गो के अलग हैं, लेकिन वो बहुत जुड़ी भी लगती हैं। उसका ये है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुली अल्टर्ड कार है। बॉडी शेल एक गाड़ी का है, प्लेटफॉर्म एक और गाड़ी का है। प्लेटफॉर्म को रीसाइज करके उस गाड़ी को उसका मेट किया गया, बहुत ड्रास्टिकली मॉडिफाइड है। कुछ गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए वैल्यूबल हैं वो पुरानी है। ये शेवी उनमें से एक गाड़ी है, पुरानी है, 1939, 73 ईयर ओल्ड है, और मैंने कभी गाड़ी ढेर सारी ख़रीदी भी नहीं है उस तरह। मेरे पास गाड़ियाँ बच कुछ के आ जाती थी। ये एक बुज़ुर्ग थे, दोस्त थे हमारे, वो कोयटा से ख़रीद के लाए, इसको कोयटा 100 इसका नंबर था। मेरे काम का जो पैमाना है वो ये गाड़ियाँ नहीं हैं, जो गाड़ियाँ मैं करता हूँ। जो गाड़ियाँ मैं आज कर रहा हूँ उसमें मॉर्गन 4 व्हीलर है, और MG TD है, और जैगुआर E-टाइप है, और केटरहैम है। ये 4 गाड़ियाँ हैं विच आर आइकॉनिक कार्स। अगर अपनी केटरहैम किसी शो में ओरिजिनल केटरहैम के साथ खड़ी भी देखो तो बहुत मुश्किल होगा पता लगाना कि भाई कौन सी ओरिजिनल है कौन सी कॉपी। वो जब उस तरह के माहिर आप होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इसी डिटेल में क्या फ़र्क है। लेकिन एज़ गुड एज़ केटरहैम एंड डेफिनेटली मोर वैल्यू रूपी टू रूपी। केटरहैम 40-45 लाख की गाड़ी है, मैं जो गाड़ी बनाता हूँ 7-8 लाख रुपए की गाड़ी, लेकिन दोनों कंपेयर किया जा सकता है। इक्वली गुड लुकिंग कार, इक्वली वेल ड्रिवन कार। केटरहैम इज़ एन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट। वो मखौल नहीं है कि लोहे जाली वाले के पास आप गए और आपने कहा मैं उस्ताद जी जोड़ दियो इंज कर दियो। नो, वो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। किताब ख़रीद भी सकते हैं आप, नेट पे से डाउनलोड भी करते हैं। 287 सफ़े हैं।
287 पेजेस ऑफ एन इंजीनियर्ड कार। उसमें एग्जैक्ट एंगल्स, एग्जैक्ट ड्राइंग्स, एग्जैक्ट वेल्डिंग टेक्निक्स, हर चीज़ एब्सोल्युटली डिफाइंड है। 5 महीने में 2 केटरैम डाउन टू द लास्ट स्पेक जो उस किताब में लिखी हुई थी वो हमने पूरी करके दी। मैंने आज तक एक रत्ती किसी चीज़ की हमने कभी ये नहीं सोचा कि बाहर से मंगवा लें, यार ये हमसे नहीं हो सकता। डेवलप करेंगे, 1 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा डेवलप करेंगे। जो हमारा फोरम है जिस पे हम सारे इकट्ठे होते हैं, क्लब है हमारा, विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ पाकिस्तान। मैं जब कराची में रहता था 1980 में, मेरा हमसाया था, छोड़ के चला गया, साल भर हो गया, जिम आगा उनका नाम था। तो जिम बहुत दफ़ा मुझे कहा करते थे कि यार कार क्लब होना चाहिए। तो मैं जिम से कहता यार 4 कारें, 5 हम लोग हैं, कार क्लब कहाँ से बनेगा। और जिम बहुत एडमेंट थे इस पर। तो जिम आगा और हमारे जो प्रेजेंट हेड हैं मोहसिन इकराम, प्राइमरीली ये 2 बंदे मिले और इन्होंने विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ पाकिस्तान फॉर्म, और होते होते वो एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म बन गया। 7 साल पहले मोहसिन एंड कंपनी कराची में जो लोग हैं, करीम छापड़ा हैं, इमाद हैं, गज़न फरागा हैं, ये सारे एंथुजियास्ट हैं, इनने मिल के ये फैसला किया कि क्रॉस कंट्री रैली करें कराची टू पेशावर। इट्स जस्ट अ ड्राइव। होते होते स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, गाड़ियाँ भी हो जाती हैं। हम कराची से चलते हैं, 18-20 गाड़ियाँ लेके चलते हैं, रास्ते में रुकते हुए आते हैं, सक्कर रुकते हैं, बावलपुर रुकते हैं, रेंगियार खान, फैसलाबाद, लाहौर, कार शोज़ करते हैं। तो होते होते एक बहुत मेजर इवेंट बन गया। अब जब हम इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो इस्लामाबाद में जो शो होता है उसमें 200, 250, 300 गाड़ी आती है। और उसको अब बाइकर्स क्लब ने भी ज्वाइन कर लिया, 4 व्हील क्लब ने भी ज्वाइन कर लिया, और जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट की गाड़ियाँ सब क्लब ने ज्वाइन कर लिया। बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, गाड़ियाँ बहुत सारी रेस्टोर हो गई। अब तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ रेस्टोर हो के आ गई कि जो मेरा ख्याल था कि मर खप गई हैं, कहीं चली गई हैं, कट गई हैं, बिक गई हैं। बट बहुत सीरियस गाड़ियाँ हो गई हैं, बहुत सीरियस प्राइसेस हो गई हैं गाड़ियों की। There's a whole generation of young men who have grown up seeing my work, who have been in contact with me, who have been influenced by my work. अब तो मैं बूढ़ा हो गया और नहीं करता हूँ ऐसे, बट एक ज़माना ये होता था कि मैं रात को गाड़ी पे अगर कोई काम कर रहा हूँ तो 8, 9, 10 बजे सो गया मैं, तो मैं रात को ख्वाब में भी वो गाड़ी देखता रहता था कि सुबह हो, सूरज चढ़े तो मैं उठ के वापस उसकी सफाई शुरू करूँ या जो भी शुरू करूँ। शौक के बगैर कौम नहीं बन सकती। शौक नहीं है कुछ नहीं है ही नहीं, शौक का कोई मुल नहीं।